भोजपुर जिले से युवा राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य धनंजय सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ सैकड़ों की संख्या में छात्र युवा पटना में आयोजित राजद के छात्र युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुए। दौलतपुर फोरलेन से उनकी गाड़ियों और समर्थकों का जत्था रवाना हुआ। इस दौरान जिला परिषद सदस्य धनंजय सिंह ने कहा कि यह तय है कि बिहार में इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार बनने जा रही है और छात्र, नौजवान, किसान, सभी धर्म और जाति का विकास होगा। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग भोजपुर से शामिल हो रहे हैं। तेजस्वी यादव का बिहार में सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है। बिहार का विकास तेजस्वी में विश्वास है, इसलिए छात्र युवा संसद के माध्यम से तय हो गया है कि बिहार में तेजस्वी तय है और हजारों की संख्या में युवा इस संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष, युवाओं के दिलों की धड़कन और बिहार के भावी मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बापू सभागार में बिहार के कोने कोने से युवाओं को बुला करके, छात्रों को बुला करके छात्र युवा संसद लगाने का काम किया है। और छात्र युवा संसद बापू सभागार में बुला करके उन्होंने बिहार के कोने कोने से उनको चाहने वाले, परिवर्तन को चाहने वाले युवाओं को आमंत्रित किया है, जिसका नतीजा आप लोग इन सड़कों पर देख रहे हैं कि कितनी भारी भीड़ युवाओं की उपस्थित हुई है यहाँ पटना चलने के लिए। और बात वहाँ उद्देश्य कार्यक्रम का यही है कि तेजस्वी जी युवाओं को बुला करके युवाओं की समस्याओं के बारे में बात करना चाहते हैं, नौकरियां की बात करना चाहते हैं, रोजगार की बात करना चाहते हैं, सिंचाई, दवाई, कमाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात करना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा कि 17 महीने जब उन्हें काम करने का अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने युवाओं को कितने प्राथमिकता देने की काम की और 5 लाख युवाओं को नौकरियां में लाने का काम किया, नौकरी देने का काम किया और लगभग 2 लाख की संख्या में नौकरियों को प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया कि उन विभागों में आगे के समय में जाकर के 2 लाख लड़कों को रोजगार मिलेगा। खेल नीति बनाकर के कि मेडल लाओ और नौकरियां पाओ। जो हमारे युवा साथी दमखम रखते हैं, जो पढ़ाई में थोड़ा सा पीछे है लेकिन दमखम में, प्रतिस्पर्धा में, खेल प्रतियोगिता में काफी आगे हैं, उनको भी उन्होंने विकास की धारा में साथ लेकर जोड़कर चलने का काम किया और उनके लिए मेडल लाओ और नौकरी पाओ। जिस तरीके से आज का कार्यक्रम है, क्या लगता है कि 25 का जो विधानसभा चुनाव है उसको ये काफी प्रभावित करेगा? क्या 20 के चुनाव में ही परिवर्तन हो गया था, लेकिन सेंट्रल में बैठे हुए बेईमान सरकार और नीतीश जी की सरकार ने यहाँ बेईमानी करके आप लोगों ने देखा कि हम जिस धरती पर खड़ा है, आरा की धरती पर, मात्र 2400 वोटों से किस तरीके से गिनती में धांधली करके के महागठबंधन के उम्मीदवार को हराने का काम किया गया। हम लोग आज से नहीं, लगभग 20 वर्षों से हम लोग गिनती में जाकर के काउंटिंग कराने का काम करते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी यह नहीं देखा कि पोस्टल वोटों की गिनती जो है वह बीच में ही रोक दी गई और रात को 10 बजे पोस्टल वोटों की गिनती करने का काम किया गया। हम लोग शुरू से गिनती में जाते हैं, छात्र जीवन से हम लोग राजद के कार्यकर्ता हैं और गिनती में जाकर के हिस्सा लेने का काम किया। और हम लोगों ने हमेशा देखने का यह काम किया कि पहले पोस्टल वोटों की गिनती हो जाती है, उसके बाद बॉक्स में पड़े हुए मतों की गिनती होती है। लेकिन आप लोग भी गवाह हैं, हम लोग भी गवाह हैं, पूरे बिहार की जनता गवाह है कि किस तरीके से 10 सीटों पर, 12 सीटों पर बेईमानी करके तेजस्वी यादव जी को सरकार बनाने से रोक दिया गया। यानी छात्र युवा संवाद एक मील का पत्थर साबित होगा? छात्र युवा संवाद मील का पत्थर ही साबित नहीं होगा। छात्र युवा संवाद बिहार को परिवर्तन के रास्ते पर ले चलने का आगाज होगा, बिहार को रोजगार के रास्ते पर ले चलने का आगाज होगा। देख सकते हैं